नमस्कार दोस्तों, भानु टीचिंग सेंटर में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, बिहार में तो नौकरी ही नौकरियों का बहार आ चुका है। और इस बार अगर आप इस बहती हुई गंगा में अगर हाथ नहीं धोएं तो समझ जाइए कि फिर बहुत दिक्कत होने वाला है। कारण आगे चुनाव है, इसीलिए यह सब को आपको ध्यान में रखते हुए सब कुछ करना है। आप लोग समझ ही रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो चलिए अभी देखिए, जस्ट इससे पहले बिहार सिपाही का आया नोटिफिकेशन, उसका फॉर्म फिलअप हुआ। उसके बाद आज से एग्ज़ाम भी शुरू है, उसका एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कुछ दिन के बाद जो है बिहार कर्मचारी का आया, उसके बाद उसका भी ऑनलाइन शुरू है। उसके बाद जस्ट कल फिर बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग कहे तो एसआई दरोगा का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आप लोग अपना जोश और जुनून के साथ लग जाइए और आपका जो इच्छा है उसको अवश्य पूरा कीजिए। आप अपना माँ बाप का जो सोच के आपको बाहर भेजे हैं उसको अवश्य पूरा कीजिए। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम सीधा मेन पॉइंट इसमें देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में एसआई का निकला है जो उसमें क्या क्या नोटिस करना और किन किन बातों को हमको ध्यान में रखना है। तो देखिए, सबसे पहले आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 5/11/2023 को रखा गया। मतलब आवेदन भरने का अंतिम तिथि कब है? 5/11/2023 को। ठीक है, इसको आपको नज़र में रखना है। देखिए इसमें देखिए पद है, पद का नाम क्या है सर? पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर कहे तो एसआई। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं सर? एसआई। इसका वेतनमान लेवल 6 है और रिक्तियों की संख्या 1275 है। ठीक है, कितना है सर सीट? 1275 सीट है। और आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 5/10/2023 से प्रारंभ हो जाएगी। मतलब 5 तारीख से जो है आवेदन पत्र भरने शुरू हो जाएंगे और अंतिम तिथि कब है? 5/11/2023। मतलब 1 महीना पूरी आपको दिया गया है इस फॉर्म को फिलअप करने संबंधित। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो है बोलता है यहाँ कि उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन पत्र प्राप्त किया जाएगा। मतलब ऑनलाइन ही आपको फिलअप करना है। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। मतलब एक अभ्यर्थी जो है एक बार ही आवेदन पत्र को भरेंगे। इसीलिए आपको बढ़िया से सोच विचार के बढ़िया कैफ़े में जाना है और ठीक से मिलाते हुए भरना है। उसको जल्दी नहीं करने देना है। उसको आपको देखना है कि कहीं कुछ एरर नहीं हो जाए। एरर अगर हो जाता है तो आपको आगे चल के दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, आगे देखिए क्या मेन पॉइंट हम लोग देखेंगे। सिर्फ आवेदन के लिए पात्रता, मतलब क्या क्या उसमें शर्तें हैं कि पहला शर्त है कि भारतीय नागरिक होना चाहिए। पुरुष महिला थर्ड जेंडर भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और योग्यता के विषय में 1/8/2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब 1/8/2023 तक जो है स्नातक कहे तो ग्रेजुएशन पास आपको होना चाहिए। कोई भी, चाहे राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, कोई भी विश्वविद्यालय से आपको जो है मान्यता प्राप्त होना चाहिए कि जो 1/8/2023 से पहले हम ग्रेजुएशन जो है कर चुके हैं। उम्र सीमा अगर देखते हैं 1/8/2023 के आधार पर की जाए। मतलब 1/8/2023 तक आपका उम्र मिनिमम 20 वर्ष हो जाना चाहिए। ठीक है, अभ्यर्थियों की उम्र जो है 1/8/2023 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार होगी। मतलब आपका जो DOB
देखा जाएगा, चेक किया जाएगा मैट्रिक के अनुसार। मैट्रिक में जो DOB है उसके अनुसार 1/8/2023 तक 20 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, देखिए समान कोटि पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष, अधिकतम उम्र 37 वर्ष। महिलाओं के लिए 20 वर्ष, न्यूनतम अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा के लिए महिला एवं पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष, अधिकतम उम्र 40 वर्ष होना चाहिए। SC/ST के लिए महिला हो, पुरुष हो, थर्ड जेंडर हो, सभी के लिए न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम 42 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि जो है मैट्रिक अभ्यर्थी की उम्र गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्रों में अंकित जन्मतिथि के आधार पर की जाएगी। मतलब मैट्रिक में जो आपका DOB है उसी के अनुसार आपका एज को चेक किया जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया शर्त। अब देखिए मापदंड, शारीरिक मापदंड में देखते हैं कि ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। मतलब ऊंचाई, सीना, वजन के लिए आपको कोई भी मार्क नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो इसका अर्हता है, जो शर्त है उसको आपको पूरा अवश्य करना पड़ेगा, नहीं तो असफल घोषित कर दिया जाएगा। जैसे देखिए ऊंचाई के लिए बोलता है समान वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 1.65 सेंटीमीटर होना चाहिए एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए न्यूनतम 1.60 सेंटीमीटर होना चाहिए। जनरल के लिए या पिछड़ा के लिए 1.65 और अत्यंत पिछड़ा के लिए आपका 1.60 होना चाहिए। उसी तरह SC/ST के लिए 1.60 होना चाहिए और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 1.55 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सीना जो है सिर्फ पुरुषों के लिए है। ठीक है, अनारक्षित वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। मान के चलिए आपका सीना अभी जनरली में मान लीजिए 82 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसके बाद आपको जब फुलाने का बोला जाएगा तो आपको फुला के 87 सेंटीमीटर करना होगा। मतलब फुलाने और जनरल में दोनों के बीच जो गैप होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार SC/ST के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, फुलाकर 84 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी, मतलब जितना भी महिला होगा उनका जो है सीना का मापन नहीं किया जाएगा। वजन देखिए, अब वजन क्या क्या बोल रहा है, सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 kg होना चाहिए। जितना भी महिला उम्मीदवार है उनका जो है न्यूनतम वजन 48 kg होना चाहिए। उसके बाद देखिए किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांजिस्टर हो अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड जो है पिछड़े वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के समान ही होंगे। ठीक है, ये आपका शारीरिक चीज हो गया, क्या क्या चाहिए। अब देखिए सबसे मेन पॉइंट अब आ गया नियुक्ति की प्रक्रिया। अब नियुक्ति की प्रक्रिया को अच्छा से समझेंगे। ठीक है, इसमें देखिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा पहले होगी। ठीक है, आवेदन पत्रों के संग्रह के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। मतलब आवेदन जब आप कर दीजिएगा तो जो है उसके बाद जो है आवेदन पत्र को देखा जाएगा और मिलाया जाएगा कि फ़ोटो सही है, फ़ोटो अपलोड सही किया गया या सिग्नेचर सही किया गया कि नहीं। अगर उसमें कुछ मिसमैच होता है तो आपको वहाँ से ही फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जब चेक हो जाएगा उसके बाद लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, परीक्षा 2 चरणों में होगी, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। मतलब PT होगा पहले, उसके बाद मेंस होगा। ठीक है, और लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे। मतलब जो भी परीक्षा लिखित होगा वह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक है, प्रथम चरण में देखिए क्या होगा। प्रथम चरण पहले देखते हैं, PT जो होगा प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें
प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। ठीक है, 200 अंक का एक आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, और प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। 100 क्वेश्चन 200 अंक और टाइम कितना 2 घंटा होगा। और उक्त पत्र में समान ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और 30% से कम अंक प्राप्त करने वाली अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों को चयन मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। मतलब जितना भी आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा पीटी में, जितना भी सीट है, मतलब मान के चलिए 1275 सीट है। ठीक है, इसका जो है 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है, 20 गुना रिजल्ट देखिए कितना हो जाएगा। 2 पंचे 10, 2 सौ 14, 1 15, 2 दूना 4, 1 5 और 2 एका 2। ठीक है, मतलब 25,000 कितना हो गया सर। 2 पंचे 10, हाँ ठीक है, तो आपका हो जाएगा 25,000 लमसम सीट का रिजल्ट दिया जाएगा। 25,000 ठीक है, 25,000 आपको रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, उसका रिजल्ट देने के बाद द्वितीय चरण होगा, मतलब मेंस होगा। मेंस में जो है प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा और मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। पहला पत्र 200 अंकों का समान हिंदी का 2 घंटों का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे एवं न्यूनतम अर्हता 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब मेंस में 2 पेपर होगा, एक प्रथम पत्र मतलब फर्स्ट पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में हिंदी होगा जो 100 क्वेश्चन का होगा। 100 क्वेश्चन, इसमें भी 200 अंक रहेगा और इसमें जो है क्वालिफाई नेचर केवल रहेगा, क्वालिफाई करना इसमें, इसका कोई टेंशन नहीं लेना, ये ऐसे भी आप लोग पास हो जाइएगा बिना पढ़े हुए भी। ठीक है, उसके बाद द्वितीय पत्र होगा मतलब पेपर 2, जिसमें समान अध्ययन, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी, परीक्षा की टाइम 2 घंटा होगा। इसमें भी 100 प्रश्न होंगे, 200 अंक होगा और 2 घंटा होगा। ठीक है, और दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। अब 0.2 मतलब एक गलत उत्तर करते हैं तो आपका सही से 0.2 अंक काट लिया जाएगा। मतलब 2 पंचे 10, मतलब 5 गो अगर आप गलत करते हैं तब आपका एक सही क्वेश्चन जा रहा है। ठीक है, और उत्तर पुस्तिका में 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। मतलब आपका ओमार जो है 2 गो रहेगा, उसमें एक ठो आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी, मतलब वो लोग ले लेंगे। ठीक है, अब फिर बोलता है मुख्य परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। मतलब जब पीटी के बाद आप मेंस दीजिएगा तो मेंस का रिजल्ट जितना सीट है उसका 6 गुना रिजल्ट, जैसे देखिए 1275 सीट है, इसका 6 गुना रिजल्ट देगा। 6 गुना रिजल्ट कितना हो जाएगा सर, तो 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 42 3 45, 6 दूना 12, 12 4 16, 16 6 एका 6 6 7, मतलब 7650 रिजल्ट दिया जाएगा मेंस में। ठीक है, उसके बाद तृतीय चरण होगा, इसमें शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा होगा। मतलब अब क्या होगा, फिजिकल होगा। फिजिकल में देखिए क्या क्या है। फिजिकल में जो है अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य होगा। ठीक है, दौड़ होगा 1 मील कहे तो 1.6 किलोमीटर दौड़ के लिए 6 मिनट 30 सेकंड दिया जाएगा। ठीक है, और अधिकतम समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब 1 मील जो है आपको 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना है। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय 6 मिनट होना चाहिए और अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किया जाएगा। महिला के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में और पुरुष के लिए
1 मील कहे तो 1.6 किलोमीटर कहे तो 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकेंड में पास करना है। ठीक है, हाई जंप के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हाई जंप जो है सभी पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट, 4 फीट से कम जो कूदिएगा वो सफल हो जाइएगा। उसी प्रकार महिलाओं के लिए 3 फीट, 3 से कम कूदने पर वो सफल घोषित कर दिया जाएगा। उसी तरह ये हाई जंप, लॉन्ग जंप पुरुष के लिए 12 फीट, इससे कम होइएगा तो असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसी तरह महिला के लिए न्यूनतम 9 फीट, उससे कम होइएगा तो असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद गोला फेंक है। गोला फेंक जो है पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला फेंकना है, न्यूनतम है ये, उससे कम फेंकिएगा तो असफल। ठीक है, महिलाओं के लिए 12 फुट गोला फेंकना है, उससे कम 12 पाउंड का गोला। ठीक है, न्यूनतम 10 फीट फेंकना है। उसी प्रकार यहाँ भी था 16 पाउंड का गोला, न्यूनतम 16 फीट फेंकना है। ठीक है, और अगर आप 10 फीट से कम फेंकते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसी प्रकार यह था आपका। अब देखिए मेन पॉइंट मेधा सूची देख लीजिए। मेधा सूची आपका कैसे बनेगा उसके बारे में थोड़ा सा नोटिस में देखते हैं क्या बोल रहा है। मेधा सूची जो बोल रहा है, उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपका जो मेधा सूची बनेगा, ठीक है, वह जो है सिर्फ जितना फिजिकल होगा वो सिर्फ क्वालिफाई है। मेन पॉइंट आपका मेंस में जितना भी नंबर होगा उसको देखा जाएगा कि आपका नंबर कितना है, और उसी के अनुसार आपका मेधा सूची कहे तो मेरिट लिस्ट भी बनेगा। मतलब मेंस में आप जितना मेहनत कीजिएगा आपको जो है उतना ही अच्छा होगा, ताकि आपका मेंस में अगर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर रहेगा तो आपको मेधा सूची कहे तो मेरिट लिस्ट में किसी भी प्रकार का दिक्कत या परेशानी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार और आगे देखिए क्या बोल रहा है। 10वीं बोर्ड प्रमाण पत्रों में नाम के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी। मेधा सूची के बारे में बोल रहा है, जिस तरह होगा सीरियली वाइज। उसके बाद और रिक्तियों का विवरण है। रिक्तियों का विवरण आप लोग देख लीजिएगा सब कैसे कैसे है, और देखते हैं कुछ पॉइंट होगा तो देखते हैं। आरक्षण है, महिलाओं के लिए प्रावधान है। महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है सर? देखिए महिला के लिए यहाँ देखिए 33% आरक्षण है, 35% सॉरी, महिला जितना भी है उसे जो है जितना भी सीट है उसका 35% आरक्षण है सब चीज़ में, सब कैटेगरी आप मान के चलिए अथवा टोटल सीट मान के चलिए। तो और देखते हैं कटअप की तिथि। कटअप की तिथि भी यहाँ पर देखिए निर्धारित कर दिया गया। सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अन्य अर्हताएं एवं अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने का प्रमाण पत्र एवं भूतपूर्व सैनिकों की आयु गणना के लिए कटअप तिथि 1 अगस्त 2023 निर्धारित की गई है। उसके बाद देखिए पीटी मेंस, उसके बाद आपको फिजिकल भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या मेडिकल होगा। बिहार का मेडिकल आप लोग समझ ही रहे हैं, ज़्यादा इसमें दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। उसका आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगा। आवेदन की प्रक्रिया इसमें दिया गया है। आवेदन की प्रक्रिया आप लोग देख ही रहे हैं कि 5/10/2023 से शुरू होगा और 5/11/2023 तक लास्ट डेट रखा गया है। इसके बीच में आपको फॉर्म को फिलअप कर लेना है। और देखते हैं कुछ ऑनलाइन पत्र 2 भागों में भरा जाएगा। ठीक है, पीटी के लिए अलग होगा, मेंस के लिए अलग होगा, वो बात सही है। और कुछ उम्मीदवार का रद्दीकरण, हाँ अगर दिक्कत कर देते हैं, जैसे यहाँ देखिए लिखल है कि आवेदन में गलत लिंग अंकित करना है तो आपको रद्द कर देगा। कुछ भी अगर गलत कीजिएगा तो आपको फिर दिक्कत हो सकता है। इसीलिए बोलते हैं कि जो है फॉर्म भरने से पहले आपको पूरी तरह बढ़िया नोटिफिकेशन को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना है, समझ लेना। अगर नहीं समझ में आता है तो आपका जो सीनियर है जिन्हें जानकारी है उनसे रिलेट होके थोड़ा सा हेल्प लीजिए कि भैया ऐसे बात है, कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग तन मन धन के से पूरा एकदम जोश जुनून के साथ लग जाइए इस बार, नहीं तो फिर कभी नहीं।
बस अपना माइंड में सेट कर लीजिए, इस बार नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।